इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का क्रैकडाउन। ब्लू एरिया और जिन्ना एवेन्यू को शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डी चौक, चाइना चौक और जिन्ना एवेन्यू के अतराफ में रेंजर्स का गश्त। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर मानसहरा में PTI सेक्रेटेरिएट में मौजूद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी साथ। मकामी रहनुमा तैमूर सलीम ने तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब हुकूमत ने PTI आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तय कर ली। पंजाब पुलिस और रेंजर्स की खुसूसी टीमों को क़यादत की गिरफ्तारी का टास्क। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। PTI मुजाहिरीन मुंतशिर होने के बाद जुड़वा शहरों में कारोबार ज़िंदगी बहाल होने लगा। एहतजाज खत्म होने के बाद बेशतर सड़कें खोल दी गईं। कंटेनर हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी। डी चौक, ब्लू एरिया में सड़कें खोल दी गईं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तमाम बंद रास्ते खोलने की हिदायत। कारोबार खुल गए। तालीमी सरगर्मियाँ कल से बहाल हो जाएंगी। तमाम मोटरवेज और नेशनल हाईवेज को खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M3, M4, M5 पर ट्रैफिक रवान धवा। लाहौर में भी बंद रास्ते खोल दिए गए। दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ वो हमें खान साहब ने भी ओके कर दिया है कि हमें संजानी जाके करना है। उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती इमरान खान का फैसला और मैं डी चौक जाऊँ। धोस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धोस धमकी करके देख भी ली। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है, कि कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात करें। शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। एक दो नहीं, कई हजार लोग भागे हैं। बुशरा बीबी और गंडापुर अभी तक मफरूर हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले भी कहा था धौंस धमकी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमने 2 मरतबा इनको कहा संगजानी में जलसा कर लें। PTI ने संगजानी बैठने पर इत्तेफाक कर लिया। बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। भागे हैं तो ये अपने पत्थर भी छोड़ के भाग गए हैं, बाकी भी हर चीज़ छोड़ के भागे हैं, खड़े होते मौके के ऊपर। मगर ये बतीरा है कि ये भागना जो है ये फितरत है कि पहले आओ बड़क मारो और उसके बाद भाग जाओ। पिछली दफ़ा भी भाग गए थे डी चौक, बिल्कुल डी चौक के करीब से। इस दफ़ा भी भाग गए हैं। माइनल कॉल वाला कंटेनर जिसको उन्होंने आग लगाई, लगता ये है कि इसके अंदर कुछ मवाद मौजूद था, कुछ ऐसी एविडेंस मौजूद थी कि इन्होंने किन किन इंस्टॉलेशन पे हमला करना है, किन किन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना है और क्या क्या जानी नुकसान करना है। तो ये यहाँ पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्री से जले हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये पूरे इस कंटेनर को आग लगा के यहाँ से फरार हुए। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। बेसरो सामानी की हालत में दौड़े लगी लोग, गाड़ियां, कपड़े, चप्पलें भी छोड़कर भाग गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रात गए डी चौक और जिन्ना एवेन्यू का दौरा। मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद के मनासिर दिखाए। कहा, यह सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। कंटेनर्स को अहम शवाहिद होने के बायस जला दिया गया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई। सैकड़ों निहत्ते पाकिस्तानियों को जख्मी किया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान रकम की। मॉडल टाउन के बाद साना डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया है, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी काम जाएंगे। निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत है। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई। PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। जाली हुकूमत मातम के बजाय जश्न मना रही है। PTI चाहती ये है कि उनको लाशें मिलें, जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम साहबा गैर सियासी हैं, वो नहायत ही सियासी निकली। अवाम को मुसलसल उनके जज्बात को वो उभारती रही, हेट स्पीच करती रही। जिस तरीके से उन्होंने फिर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि कोई और चला जाए या ना चला जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। और देखा क्या हुआ आपने, जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे और सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा
वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की। एहतजाज का ये मतलब नहीं कि आप हुकूमत को यरगमाल बना लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन का कहना है बुशरा बीबी मनफी सियासत में बानी से भी 2 हाथ आगे निकल गईं। बुशरा बीबी ने अवाम को मरवाने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला ने पीटीआई की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। वज़ीर आला केपी ने एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। केपी सूबे की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई। पुलिस, रेंजर्स और एफसी जवानों को शहीद किया गया। ये नौजवान नस्ल को दहशतगर्दी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया। एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी? मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए? पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी क़यादत पर फट पड़े। कहा बुशरा बीबी ने डी चौक जाने का फैसला किया। संजानी पर एहतजाज की ऑफर को क्यों कबूल नहीं किया गया? पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का मामला आईनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़श्ता रोज़ दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच अज़ खुद नोटिस दे सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबराह बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा यह मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। आईनी बेंच ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। बेंच ने फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम से मुतालिक दरखास्तें मिटा दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स कारोबार के आगाज पर ही 3 नफसियाती हदें उबूर कर गया। 3618 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 97,600 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी कम होने लगी। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज पहले नंबर पर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड। लाहौर में एयर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 305 रिकॉर्ड। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मॉग के तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 81 लाख के जुर्माने। जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। भुट्टो केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस का इजाफी नोट जारी। लिखा सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। भुट्टो ने खुद कहा था आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। आमराना दौर में असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दौर अब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। समझौता कर लेने की मिरास छोड़ने के बजाय ओहदा खो देना एक छोटी सी कुर्बानी है। दरअंदाजियों की फौरी मज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। पीटीआई एहतजाज में शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ और आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों के लिए रवाना। मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पुरतशद्दुद वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान किसी भी सियासी मुफाद के लिए इंतशार और खून रेजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला जुमे को होगा। ICC ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेजबानी छीनने की कोशिश होगी। डॉलर्स के जरिए मौक़िफ़ से पीछे हटाने का भी प्लान। इवेंट मुंतकिल हुआ तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करेगा। सिर्फ भारत के खिलाफ खेलने से इनकार का ऑप्शन भी मौजूद। PCB ज़राए का कहना है कि मेज़बानी में शराकत और इजाफी रकम लेने की पेशकश कबूल नहीं करेंगे। मुकम्मल इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान में ही करना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी भी नाइंसाफ़ी पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का फैसला खुनमार का कल। दोनों टीमें तीसरे मैच के लिए कल दिन 12:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे वनडे में शाहीनों की लाजवाब परफॉर्मेंस। मेजबान टीम को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। पहले स्पिनर्स ने 145 के हदफ तक महदूद कर दिया।
रही सही कसर पाकिस्तानी ओपनर्स ने पूरी कर दी। साइम अयूब ने इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी दाग दी। 62 गेंदों पर 113 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अब्दुल्ला शफीक ने भी 32 रन बनाकर खूब साथ दिया। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। जुल्फिशा अयाज कप्तान और कोमल खान नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान अपना पहला मैच 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। इवेंट 15 से 22 दिसंबर तक कुआलालंपुर में होगा।